घटिया, वाहियात, फिसड्डी, शर्मनाक। फिलहाल तो मेरे पास ये 4 शब्द ही हैं टीम इंडिया की गेंदबाजी को डिफाइन करने के। आपके गेंदबाज पूरी तरह से निकम्मे साबित हुए, पूरी तरह से एक्सपोज साबित हुए। और भाई साहब, ये आपको मैं बता दूं कि जो सीरीज आप हारे हो ना इंग्लैंड में, ये कोई तुक्का नहीं था, ये गलती से वो जीत गए। आपकी टीम घटिया है, आपकी टीम वाहियात है, पूरी तरह से बेकार टीम है, क्योंकि इंग्लैंड ने 5वें T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए वो कर दिया जो आपके बल्लेबाज कागज के शेर, आईपीएल के शेर सपने में भी नहीं कर पाएंगे। इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने उतरी, पहला विकेट तो दूसरे ओवर में गिर गया, 8 रन इंग्लैंड का स्कोर था, फिल सॉल्ट आउट हो गए। और ऐसा लगा कि शायद इस आखिरी T20 में हमारे गेंदबाज थोड़ी सी इज्जत बचाएंगे, थोड़ा सा अपना मान सम्मान बचाएंगे। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? पहला विकेट जब 8 रन पे गिरा, उसके बाद इंग्लैंड ने कब 50 के स्कोर को पार किया पता नहीं लगा, कब 100 के स्कोर को पार किया पता नहीं लगा, और कब 150 के स्कोर को, 175 के स्कोर को बिना विकेट गवाए कब पार कर लिया पता ही नहीं लगा। एक छोर संभाला कप्तान हैरी ब्रूक ने, जो लगातार इस सीरीज में धमाका करते आ रहे हैं। दूसरा छोर संभाला जॉस बटलर ने, जो एक T20 के बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। और यहां पे हमारे कागज के आईपीएल वाले शेर पूरी तरह से बटेर बन गए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आगे। प्रसिद्ध कृष्णा जोरदार पिटाई, प्रिंस यादव तबाही, इनकी गेंदबाजी में तो तबाही हो गई, भारतीय टीम इंडिया तबाह हो गई इनकी गेंदबाजी में। अक्षर पटेल, खत्म हो गया इनका खेल, खत्म खेल, 0 खत्म। सूर्यांश शेडगे ये आए हैं नए ऑलराउंडर बनकर, इनको भी बहुत मारा इंग्लैंड वालों ने, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। और 15 ओवर में ही इंग्लैंड ने अपने स्कोर को 190 तक पहुंचा डाला, वो भी सिर्फ 1 विकेट गवाए, जो विकेट गिरी थी 8 रन के स्कोर पर। मतलब वाहियात कप्तानी, वाहियात डिसीजन, फ्लॉप कोच, फ्लॉप गेंदबाजी, खत्म गेंदबाजी, खत्म टीम। आज दुनिया को पता लग गया कि गौतम गंभीर कुछ नहीं कर सकते। रोहित विराट की विरासत को आगे जरूर लेकर जा सकते हैं, जिससे आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओगे। T20 की भी टीम ऑलमोस्ट उन्हीं की बनाई गई थी, वो तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो गया तो आपने एकदम पूरा शेर बन गए। यहाँ वर्ल्ड कप होता तो आप बटेर बन जाते, जो बटेर बन गए, खत्म हो गए इस पूरी सीरीज में। 5वें T20 में तो जो आपको मार पड़ी है वो भारतीय गेंदबाज कभी भूल नहीं पाएंगे, और उनको भूलनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतनी गंदी गेंदबाजी करोगे बॉस, इतनी गंदी गेंदबाजी, आधी आधी पिच पे बॉल डाल रहे हो, शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे हो 130 की स्पीड पे, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, मतलब इतनी गंदी गेंदबाजी को कैसे? प्रसिद्ध कृष्णा, उनको तो वरदान मिला हुआ है पिटाई का खाने का। अक्षर पटेल, अरे भाई स्पिन नहीं हो रही, टर्न कुछ नहीं हो रही, ना गेंद स्किड हो रही है, सीधी सीधी बंदा गेंद डालता जा रहा है, हैरी ब्रूक और बटलर इनको मारते जा रहे हैं। मतलब इतना वाहियात क्रिकेट इंडियन टीम ने कब खेला था मुझे याद नहीं। और यहाँ पर तारीफ बनती है, रिस्पेक्ट बनती है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, जिन्होंने ये आईपीएल के जो कागज़ के शेर हैं, इनको ये दिखा दिया कि कहाँ स्टैंड करते हैं। ये कहीं स्टैंड नहीं करते, ये ज़मीन पर लेटना ही डिज़र्व करते हैं, ज़मीन पर गिरना ही डिज़र्व करते हैं। क्योंकि इतनी गंदी गेंदबाजी, इतना गंदा क्रिकेट मैंने टीम इंडिया से आखिरी बार कब देखा था मुझे आज याद नहीं आ रहा। लेकिन कोच गौतम गंभीर हैं तो ऐसा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कप्तान श्रेयस अय्यर है ऐसा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास तो शमी को बाहर बिठाया हुआ है, आप भुवनेश्वर कुमार को पूरी तरह से भूल चुके हो, मोहम्मद सिराज को आप टीम में लाते नहीं हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के नगीने ले आते हो और वो मार खाते जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ हर्षित राणा इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर वो अवेलेबल होते तो भाई वो 4 में 70-80 रन भी खा सकते थे, क्योंकि उनका तो मतलब गेंदबाजी जब इंडियन टीम में है वो तो इसी अधिकार के साथ आए मार खाने के। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्म आ रही है मुझे कि हमारे गेंदबाज इतने वाहियात गेंदबाजी करेंगे, मैंने नहीं सोचा था, और मुझे उम्मीद मतलब पता है आप लोगों ने भी नहीं सोचा था। प्रिंस यादव, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे ने पूरी तरह से नाक कटाई, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की जोरदार सुनामी आई।
जोफ्रा आर्चर ने जो टीम इंडिया को आईना दिखाया है वो लंबे समय तक याद रहेगा। आई डोंट नो इससे पहले कब कौन सी वर्ल्ड चैंपियन टीम ऐसी थी जिनको किसी ऑपोजिशन बॉलर ने बोल के आउट किया होगा और आईना दिखाया कि भाई तुम अपने घर में शेर हो सकते हो, लेकिन जब तुम बाहर जाओगे ना तो हम तुमको नाप लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। साफ तौर पे हमारे जो प्लेयर हैं उनको बोला था कि भाई आईपीएल नहीं है, आईपीएल में आपको जो है वहां पे छोटी बाउंड्री, फट्टा विकेट, ब्ला ब्ला, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। जोफ्रा आर्चर एक ऐसा बॉलर है जो आपको चैलेंज करेगा, वो हमेशा, उसका हमेशा से यही एटीट्यूड रहा है कि हमारे बल्लेबाजों में ना अब वो चीज है ही नहीं, इनके हड्डियों में खून नहीं है भाई, पानी ही भरा हुआ है, क्योंकि आपको उसने टारगेट किया है, टारगेट करके आपको आउट किया, जलील किया है आपको, और लगा ही नहीं कि हमारे इंटरनेशनल बल्लेबाज हैं भाई। ऐसा लग रहा था कोई क्लब क्रिकेट खेले जा रहा है जहां पे ब्रेनलेस क्रिकेट शॉट्स खेले जा रहे हैं और अननेसेसरी बल्ला घुमा रहे हैं आंख बंद करके। इस तरीके से क्रिकेट मेरी जान नहीं खेली जाती है, नहीं खेली जाती है। मजाक बना रही है, अब मजाक बन गया है ना। जोफ्रा आर्चर ने बोल दिया कि भाई देखो कि ये आईपीएल में क्या होता है कि आईपीएल में ये चीज नहीं है कि कंडीशंस में बॉलर्स के लिए कुछ भी ना हो, वहां पे और यहां पर बॉल डालने में फर्क होता है। यहां पर बॉलर के लिए चीज होती है तो डिफिकल्ट हो जाता है बल्लेबाज को। दूसरी चीज ये है, अब आईपीएल और इंडियन क्रिकेट तो ट्रोल हो ही रहा है, और क्यों ना हो। आयरलैंड के अगेंस्ट आपसे 180-85 नहीं बने, फिर उनके खिलाफ 150-155 नहीं बने, फिर आप जब बैटिंग करते हो एक मैच में तो जस्ट 190 टच करते हो, फिर अगले में 190 पहुंचते हो, फिर अगले में आपकी जो चेज होती है आप 125 रनों से मैच हारते हो। बट मैंने कई मैचेस ऐसे देखे हैं जब मुझे लगा कि टीम की रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई आपके 2 विकेट गिर गए, आपका विराट आउट हो गया है और आपका सॉल्ट आउट हो चुका है, या नहीं खेला तो दूसरा बंदा, तो उसने उस हिसाब से मैच खेला। ऐसा तो नहीं किया कि फ्लिक करके यहाँ पे फील्ड के अकॉर्डिंग कैच दे दिया। नो डाउट आईपीएल के मुकाबले इंटरनेशनल जब आप क्रिकेट खेलोगे और इंडिया से बाहर खेलोगे, गेम अवेयरनेस तो नहीं खत्म होती ना, बॉलर्स को मिलेगी। हाँ, आईपीएल से तो 100%, पर मैं वही बोल रहा हूं, गेम अवेयरनेस तो नहीं जाती। पर मैं तो बताऊंगा ना कि मैं क्या हूं। अगर हम मान देते कि वर्ल्ड कप हम फ्लैट पर ही जीते, उन फ्लैट पर भी संजू के अलावा बाकी तो नहीं कर पा रहे थे। उन फ्लैट पर भी एक संजू सैमसन अपने विकेट पर प्राइस टैग लगा रहा था कि यार वेस्ट इंडीज है भले, जो उस टाइम हमारी एक डिस्कशन आपस में डिबेट हुई थी यार कि इसको नॉकआउट, ये वर्चुअल नॉकआउट है, नॉकआउट नहीं, और प्लस देन वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को आप हल्का आंकोगे। उस हल्की बॉलिंग के सामने पर संजू ने समझा कि मैं आउट हो गया ना तो इनके बस की नहीं है, इनका पूरा टूर्नामेंट मैंने बाहर बैठकर भले ही देखा है, इनमें किसी में वो दम, क्योंकि 3 का बैटर 5 पे खिसक चुका है ना, तो वो आपकी बैटिंग में अडेप्टेबिलिटी, और उनका जोफ्रा का कहना गलत नहीं है। अब कोई अगर आज पीएसएल से कंपेयर, जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे तब तक आप नहीं कह सकते। तो आपके ए लिस्टेड बैटर खेले जिनके पूरे आईपीएल में 500 रन थे सारों के, और अब सब वो है, सब फेल है, सबके सब फेल हैं। तो ये चीज आप अडेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? अडेप्ट आपको करना चाहिए था ना, यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी नाम की चीज क्यों नहीं है? और फिर आपका बहाना वही चल रहा है, असेस नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए। यार तो अगर एक बात बताऊं, कोई बाहर से जाकर करेगा। मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, मुझे लगता है आप जब वो डीप मिड विकेट मारते हो तो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन ऐसे दिखती नहीं है, तो हमें लगता है कि 6 जा रहा उड़ता हुआ, जो बंदा ग्राउंड में बैठा हो डायमेंशन, तो वो जब वहां से देखेगा बोले ये इससे मारा, ये तो कैच हो जाएगा, ये ग्राउंड से तो बैठ, तो यार जो बंदा वहां खेल रहा है उसको नहीं पता ये चीज। यार इंडिया के खिलाफ ये बार बार हो रहा है यार। उस दिन आयरलैंड में जब 36 पे 3 हो चुके हैं, उसके बाद वो टीम 183 जा रही है, तो जब तो सामने के पॉकेट में वी पे रन मार रही है, तो आपकी गलतियां भी तो है। अगर अप्लाई नहीं कर, मुझे पता ना मॉर्कल कुछ कर रहा है, गौतम गंभीर वहां पे क्या कर रहा है, गए क्यों? मुझे समझ में, सिर्फ टिकट कटा के बस की चश्मा लगा के मैच देखना है। चलो मेरा सवाल एक बार फिर से हुई है, आज हमारी ऐसी बात हो रही थी किससे, तो उसी में डिस्कशन हुई कि ये आपके मॉर्कल का क्या काम है, या फिर फलां का क्या काम है, कोटक का या किसी और का। मेरा ये सवाल है कि यार इनका क्या काम है, कि यार आपको क्या लग रहा है आईपीएल की कंडीशंस को हम छोड़ देते हैं, क्या आईपीएल में जो एक इंपैक्ट प्लेयर रूल होता है वो गेम को इंपैक्ट कर दे रहा है इंडिया के लिहाज से? इंडिया जब जब कोलैप्स खाती है क्यों नहीं रिकवर कर पाती है? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम कोलैप्स खाए वर्ल्ड कप में ही, हम क्यों नहीं रिकवर कर पाए? अबे आईपीएल में क्या होता है, एक बल्लेबाज आपका सामने बैठा हुआ है, आईपीएल में टीम 36 पर 4 है, कंडीशंस भी मानो और एक एक्स्ट्रा बैटर भी मानो, तब भी टीम 190 पहुंचती है। कल वही तो फर्क है ना।